Hello everyone. Today I am going to teach you the first chapter of your book Snapshot. The name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, and William Saron is the writer of the chapter, and this is a story about two poor American boys who belong to a tribe whose hallmark are ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि जिसका बैकग्राउंड हम मान सकते हैं कि अमेरिकन है। टू अमेरिकन बॉयज़ की स्टोरी है जिनका जो ट्राइब है वो अपनी ऑनेस्टी और ट्रुथ के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream। तो वो राइटर शुरू करता है कि कुछ पिछले अच्छे दिनों की यादें जब मैं सिर्फ 9 ईयर्स का था और मेरे लिए सारी दुनिया इमेजिनेबल थी, ठीक है, अद्भुत थी, और जो ज़िंदगी है वो काफ़ी खुशहाल और मिस्टीरियस, काफ़ी सीक्रेट, ठीक है, बनीथ ड्रीम्स के साथ जो है भरी हुई थी। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सपेक्ट मी came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। वो अपने एक कज़न का नाम लेता है यहाँ पे मुराद, ठीक है, जो कि काफ़ी क्रेज़ी माना जाता था हर एक बंदे के द्वारा जो कि उनके कबीले में था। सिर्फ मैं उसे इस चीज़ के बारे में नहीं मानता था कि उसमें किसी तरह का कोई इस तरह का स्ट्रीक है। और वो सुबह 4 बजे आता है, ठीक है, और मेरे रूम की जो विंडो है उसे टैप करता है, थपथपाता है। एरम ही शेड, वो कहता है एरम। आई जम्पड आउट ऑफ द बेड एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो। मैं अचानक से बेड से उठ जाता हूँ और बाहर देखता हूँ विंडो के। आई कुडंट बिलीव वट आई सा, मैंने जो देखा उस समय मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर सका। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। चाहे सुबह नहीं हुई थी लेकिन समर का टाइम था, ठीक है, जैसे विंटर में फॉग वगैरह होती है, थोड़ा सा इस तरह का कुछ नहीं था। तो जो सनलाइट है, जो डे ब्रेक है, प्रभात जो होनी है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। और इसी वजह से आई एम श्योर कि मुझे सपना तो नहीं आ रहा है, जो मैं सामने देख रहा हूँ वो सब कुछ असली है, इन रियलिटी है। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. It was a horse, and you are not dreaming. Make it quick if you want to ride। तो वो मेरा कज़न अरेमियन लैंग्वेज में बोलता है और कहता है हाँ ये एक घोड़ा है, तुम सपना बिल्कुल नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू राइड, जल्दी करो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। वो कहता है कि मैं इस बात को पक्का मानता था कि जो मुराद है, जो भी हमारे कबीले में पैदा हुआ है, उन लोगों में से सबसे ज़्यादा जो बाय मिस्टेक इस गरीबी वाले कबीले में आ गया है, सब में से ज़्यादा जो मुराद है, ठीक है, वो इंजॉय करता था अपनी लाइफ को। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, जो जितना मैं विश्वास करता था, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा हो गया था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉजिंग्स हैड बीन लॉजिंग्स टू राइट लॉन्गिंग्स। अगर मैं वो कहता है कि अगर मेरी कोई मेमोरी थी, ठीक है, मेरी कोई यादें जुड़ी हुई थी जितनी भी मुझे ज़िंदगी में थी, तो उनमें से सबसे बड़ी जो मेमोरीज़ थी वो हॉर्सेस की थी। और अगर मेरी कोई लॉन्गिंग थी, कोई डिज़ायर थी, तो वो भी सबसे बड़ी डिज़ायर थी टू राइड ऑन अ हॉर्स। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये सबसे अच्छा पार्ट था मेरी लाइफ का कि अगर ये मेरी डिज़ायर पूरी हो जाए तो। इन द सेकेंड प्लेस, बट सेकेंड प्लेस पे क्या था, वी वर पुअर, हम तो इतने गरीब थे, ठीक है। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव दैट वट आई सा, और यही रीज़न था कि जो मैं सामने देख रहा था मैं उस बात पे यकीन ही नहीं कर सकता था। वी वर पुअर, वी हैड नो मनीज एंड आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हम लोग इतने गरीब थे, कोई पैसा नहीं था, और हमारा सारे का सारा कबीला ही पॉवर्टी स्ट्रिकन था, हर बंदा गरीब था। एवरी ब्रांच ऑफ द गरगोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और गरगोनियल फैमिली जो थी, उनका जो ट्राइब का नाम था, वो उसकी कोई भी ब्रांच, कोई कहीं भी रहता हो, बट हर कोई बंदा
अमेजिंगली तरीके से कॉमिकली जो है पावर्टी उनमें हद से ज़्यादा थी। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आर वैलीज। और किसी को ये अंदाज़ा नहीं होता था, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था कि एवर गॉट कि हम कहाँ से हमेशा के लिए पैसा रखें जिसके कारण हम हमारे जो पेट हैं वो भर पाएँ। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, इवन हमारे बुजुर्गों को भी नहीं पता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी एंड वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो थिंग थी कि हम पिछली 11 सदियों से हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस माने जाते थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. अगर हम में जब ये 11 सदियों से पहले अगर हम ये माना जाता था कि हम अमीर थे तो भी हम अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते तो पहले हम हमारे प्राउड के बारे में सोचते थे, जो हमारी ऑनेस्टी थी। उसके बाद हम देखते थे कि कोई चीज़ हमारे लिए राइट है या रॉन्ग है। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. और हम में से किसी ने कभी भी दुनिया का कोई भी ऐसा फ़ायदा नहीं उठाया था कि जैसे चोरी करना, अपने आप को रिच करने के लिए ऐसी चीज़ें। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of the family. तो एज अ रिज़ल्ट उसे दिख तो रहा था कि जो हॉर्स है उस हॉर्स को स्मेल कर सकता था, टच कर सकता था, लवली था, सब कुछ उसके लिए एक्साइटिंग था, बट वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकता था। एंड बिकॉज आई नो माई कज़न मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि उसे वो इस चीज़ पे यकीन क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि देखो गरीब इतने थे, वो पॉवर्टी से ट्रिकन कबीला था, परचेज तो वो हॉर्स को कर ही नहीं सकते थे, ठीक है, मुराद भी नहीं कर सकता था। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, अगर उसने उसे परचेज नहीं कर सकता तो उसके पास हॉर्स आने का दूसरा पॉइंट क्या है कि उसने पक्का उसे चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता था कि उसने हॉर्स को चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गर्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि गर्गोलियन फैमिली का कोई भी बंदा चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, देयर वॉज अ पियर्स स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटनड मी। तो वो कहता है कि कभी मैं इस बात को तो नहीं मान सकता कि हमारे कबीले का कोई बंदा चोर हो सकता है जब मुराद ने हॉर्स को चुराया होगा, लेकिन जो सामने था मुराद था, हॉर्स था, ठीक है, दोनों ही जो थे मेरी तरफ देख रहे थे। एक पवित्र साइलेंस थी, ठीक है, ह्यूमर था दोनों की आंखों में। एक चीज़ तो मुझे मतलब खुश कर रही थी कि मैं सामने हॉर्स को देख रहा हूँ, जो मेरी लॉन्गिंग है काफ़ी टाइम से कि मैं उसकी राइडिंग करूँ, ठीक है। बट सेकंड थिंग, मुझे डर भी आ रहा था कि ये हॉर्स आया कहाँ से है, अगर चुराया है तो इट वॉज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। मुराद, आई शेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने मुराद से पूछा तुमने कहाँ से चुराया है ये। लीप आउट ऑफ द विंडो ही शेड इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, कूद जाओ विंडो में से अगर तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, तो ये सच था कि उसने घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चंस अबाउट इट, यहाँ इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़, लेकिन वो मुझे सिर्फ इतना वो बताने नहीं आया था कि उसने हॉर्स चुराया है, वो मुझे ऑफ़र करने आया था कि अगर मुझे सवारी करनी है, ठीक है, हॉर्स की, तो आ जाऊँ, अदरवाइज़ ना से, ये मेरी चॉइस है। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। तो मुझे भी ऐसे लगा कि देखो घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना ये उस तरह की चोरी नहीं हो सकती जो हम दूसरे जैसे मनी की, गोल्ड की, इस तरह की चोरी लोग करते हैं। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, और फिर मुझे लगा कि शायद चोरी तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकती। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, तो आपको भी ऐसे ही लगेगा अगर आप मेरे जैसे या मेरे कज़न मुराद जैसे हॉर्सेस का क्रेज़ रखते हो तो। इट वॉजेंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी, एंड इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू।
ये चोरी तब तक नहीं हो सकती थी जब तक मैं और मेरा कज़न मुराद उस घोड़े को आगे बेचकर पैसे ना कमा लेते, और ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई शेड ऑल राइट ही शेड बट हरी, मैं मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, मैंने कहा, उसने कहा जल्दी करो। आई लीव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैं जल्दी से मैंने मेरे कपड़े पहने। आई जंपर डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, मैंने विंडो के बीच में से बेड़े में छलांग लगा दी, ठीक है, कोर्ट यार्ड में, और जल्दी से मैं अपने कज़न मुराद के पीछे उस हॉर्स के ऊपर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन on Walnut Avenue. Behind our houses was the country and vineyard orchards, irrigation ditches and country roads. उस साल उस ईयर जब जो उनकी लॉजिंग थी, वो जो वहाँ रहते थे, उसका नाम था वालनट एवेन्यू, और उनके पीछे, उनके घरों के पीछे जो कंट्री गांव के कुछ एरिया था, वहाँ पे वाइन यार्ड थे, ऑर्चर्ड थे, इरिगेशन डिचेस थी, कंट्री रोड्स, ऐसी चीज़ें जो थी, सड़कें वगैरह निकलती थी कुछ लोगों के जो यू कैन से बैरन वगैरह होते हैं, ठीक है, अस्तबल वगैरह, ऐसी चीज़ें उनकी बैक साइड पे लोगों की थी, कुछ फील्ड भी थे जहाँ पे इरिगेशन डिचेस थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, उनका एवेन्यू वालनट एवेन्यू था और वो कहाँ पहुँच गए 3 मिनट में, ओलाइव एवेन्यू में। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, और इतने में उस घोड़े ने जंप करना शुरू कर दिया, दुलत्ते मारना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बहुत ताज़ी थी, क्यों सुबह 4-5 बजे का ही टाइम था, ठीक है, तो काफ़ी सुहावनी हवा चल रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े का दौड़ना तो और भी अद्भुत था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेम्बर ऑफ आवर फैमिली बिगिन टू सिंग, आई मीन ही बिगिन टू रोर, और मेरा जो फ्रेंड है कज़न, उसने गाना शुरू कर दिया, और इनडायरेक्टली तरीके से मैं अगर कहूँ तो उसने रोर करना, गर्जना शुरू कर दिया, क्योंकि सिंगिंग वाली आवाज़ उसकी नहीं थी। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब। हर एक फैमिली में एक क्रेजी स्ट्रीक मानो कि एक आदत सी जो है लोगों में मानी जाती है, और मेरे कज़न मुराद में भी ये नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था हमारे ट्राइब में से। बिफोर हिम ही वॉज आवर अंकल खुशरौब, एन enormous मैन विद द पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट moustache in the Seine Jacqueline Valley, and a man so furious in temper, so irritable, so impatient, and that he stopped anyone from talking by roaring, it is no harm, pay no attention to it। और मुराद से पहले हमारे कबीले में अगर किसी बंदे को क्रेजी माना जाता था तो उसका नाम था अंकल खुशरोब, ठीक है। वो जो था वो बड़े सारे हाइट का इंसान था, ब्लैक हेयर थे उसके, और उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी, जो कि सैन जैक्विन वैली, जो कि पहले कैलिफोर्निया की वैली का नाम है, ठीक है, घाटी, तो वहाँ पे रहते थे। अब वो यहाँ वॉलनट एवेन्यू में रहते हैं, और वो फ्यूरियस मतलब गुस्से वाला, इन टेम्पर, जब जल्दी से गुस्सा आ जाना, इरिटेबल, हर एक बात पे इरिटेट होना, खिंच जाना, एंड इम्पेशेंट, पेशेंस तो उसमें बिल्कुल नहीं था, सब्र कि वो किसी चीज़ को सुन सके। एंड ही स्टॉप्ड एनीवन, हर एक बंदे को ये कह के चुप करा देता था, जो कि उसका तकिया कलाम था, हर बात के ऊपर उसने ये कहना होता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इट वॉज द words that were always said by Uncle Khushrau. That was all, no matter what anybody happened to be talking about, and ये परवाह नहीं करता था वो बंदा कि वो कोई बंदा अगर बात कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या नुकसान हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, बट वो हर एक बंदे को यही बात बोल देता था। Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। और एक घटना को यहाँ पे एरम बयान करते हैं कि अंकल खुशरौब के रिगार्डिंग, कि एक बार अंकल खुशरौब के घर को आग लग जाती है, और उनका बेटा एरिक जो है वो 8 ब्लॉक भाग के आता है अपने फादर को बार्बर की शॉप से लेने के लिए, जहाँ पे वो अपनी माउसेज ट्रिमिंग करा रहा था, कि हमारे घर को आग लग गई है। लेकिन वट वॉज हिज रिस्पॉन्स देन, दिस मैन खुशरौब सेट अप इन द चेयर एंड रोड, लेकिन वो बंदा वहीं उस चेयर पे बैठा रहा और गरजाया, ठीक है, गरगराया, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, द बार्बर शेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर,
लेकिन फिर वो नाई वो बार बार भी बोलता है कि अरे भाई तुम्हारा बेटा ये कह रहा है कि तुम्हारे घर को आग लग गई है। सो खुशरौब रोड, तो फिर भी खुशरौब जो है चिल्लाता है इनफ, ठीक है, इट्स नो हार्म आई से, मैं कह रहा हूँ ना कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह का जो अंकल खुशरौब है इस तरह का इंसान था। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, and although Murad's father was Jorab, who was a practical and nothing else। तो जो कज़न मुराद है ऐसे माना जाता था जैसे फैमिली में कहा जाता है कि ये बच्चा पेरेंट्स पे नहीं गया है, ये तो उस रिलेटिव के जैसा है, इसकी नेचर तो उसके जैसी है। तो इस तरह से जो मुराद है वो ऐसे माना जाता था कि वो अंकल खुशरौब के जैसा है और उनकी नेचर के जैसी मुराद की नेचर है। जबकि मुराद के जो फादर थे जोराब, वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे और वो ऐसी इमेजिनेटिव चीज़ें और क्रेज़ी चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचते थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट ही दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। इसीलिए हमारे कबीले में ये माना जाता था कि कोई बंदा, ठीक है, अपने बच्चे का फ्लैश मतलब उसके मांस का, उसकी बॉडी का फादर तो हो सकता है, लेकिन स्पिरिट का फादर मतलब बच्चे की नेचर किस पे जा रही है, ठीक है, वो नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजिकल बात कह सकते हैं हम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग capricious and vagrant, and we rode and my cousin Murad saying for all anybody knew we were still in the old country where at last according to and और हम सवारी कर रहे थे, मेरा कज़न मुराद गाए जा रहा था। एंड फॉर ऑल एनीबडी न्यू, जहाँ पे तो हमें जो पुरानी वो ओल्ड कंट्री साइड था, ठीक है, वहाँ पे भी उनको लोग जानते थे। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सेम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड, और कम से कम हमारे नेबर्स तो हमें जानते ही थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने घोड़े को इतना दौड़ाया जहाँ तक वो दौड़ सकता था। एट लास्ट माई कज़न मुराद शेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, फिर मुराद मुझे कहता है कि तुम नीचे उतरो, मैंने अकेले ने सवारी करनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन आस्कर आई आस्कर, क्या तुम फिर मुझे भी अकेले को सवारी करने दोगे, मैंने पूछा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न शेड गेट डाउन द हॉर्स विल लेट मी राइड आई शेड, तो उसने कहा कि ये घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फ़िलहाल तुम नीचे उतर जाओ। वी शैल सी ही शेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, हम देखेंगे। और उसने कहा कि देखो ये बात मत भूलो कि मुझे इस घोड़े का जो है हिसाब है, मैं इसके साथ मतलब इंटरेक्टली ही वांट टू से कि वो उसे पहले से जानता है, उसे पता है कि उसने किस तरह से उसे ट्रीट करना है। एंड वेल आई शेड एनी वे यू हैव विद द यू हैव विद द हॉर्स आई हैव आल्सो, मैंने कहा कि तुम्हें कोई भी हिसाब हो लेकिन मुझे भी है। फॉर द सेक ऑफ़ योर सेफ्टी ही शेड लेट अस होप सो गेट डाउन, तो वो कहता है कि देखो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि तुम नीचे आ जाओ। ऑल राइट आई शेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखो कि तुम्हें मुझे भी घोड़े की सवारी करने के लिए मुझे देना होगा अकेले को। गेट डाउन माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीरे रन, मेरा कज़न मुराद, ठीक है, उसके हील्स के ऊपर किक करता है, हील्स के साथ घोड़े को किक करता है और चिल्लाता है दौड़ो वज़ीरे। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली लेग्स के ऊपर खड़ा हो जाता है। स्नॉटेड, गुरगुराता है। एंड ब्रस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट, और वो पूरी स्पीड के साथ दौड़ता है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे देखने में लग रही थी। एंड थिंग हैड आई एवर सीन माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet, और 5 मिनट के बाद जब वो आता है, वो इरिगेशन डिचेस की तरफ जाता है, वो भीगा हुआ होता है। द सन वॉज कमिंग अप, और इतने में जो सूरज है वो भी चढ़ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई शेड, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है, मैं इसके ऊपर सवारी करूँगा। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड ही शेड, सवारी करनी है। I leaped to the back of the horse for a moment, knew the most awful fear imaginable and the horse didn't move. मैं बैठ जाता हूँ, डर भी लगता है और घोड़ा बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। किक इनटू द मसल्स माई कज़न मुराद शेड, इसकी मसल्स पे किक करो, मुराद ने कहा।
वट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, हमें इसे वापस भी खड़ा के आना है जगह पे, इससे पहले कि सारी दुनिया जाग जाए। आई किकड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट रियर्ड एंड स्नॉटेड दैन इट बिगिन टू रन, ये दोबारा से रियर्ड हुआ, स्नॉटेड हुआ और दौड़ना शुरू हो गया। आई डिडंट नो वट टू डू, instead of running across the field to the irrigation ditches, horse ran down the road of the vineyard of Dickon Halbian, और घोड़ा इरिगेशन डिचेस की तरफ दौड़ने की बजाय उसने डिक्रेन हेलिबियन वाइन यार्ड की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वो वहाँ वाइन्स के ऊपर जंप करता हुआ आगे बढ़ा। द हॉर्स लीपड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और घोड़ा जो है उसने पूरी 7 वाइन्स के ऊपर से जंप किया और उससे पहले मैं गिर गया। देन इट कॉन्टीन्यूड रनिंग, और ये भागता ही रहा। My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you, he shouted. You have got to get that horse. मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। You go this way and I will go this way, and if you come upon him, be kindly, I will be near. अगर वो तुम्हें मिल जाता है, तुम उसे पकड़ लेते हो तो उसके साथ काइंडली बिहेव करना, मैं यहीं नज़दीक ही होऊंगा। I continued down the road and माई कज़न मुराद बेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरीगेशन डिच, मैं मुराद जो है इरीगेशन डिचेस की तरफ चला गया और मैं जो हूँ रोड्स की तरफ उसे ढूंढना शुरू किया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, पूरा आधा घंटा लग गया उस हॉर्स को ढूंढने में और उसे वापस लेके आने में। ऑल राइट ही शेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, वट विल वी डू, आई शेड। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, सारे जो लोग हैं वो उठ गए हैं, अब हम क्या करेंगे। ही डिडंट साउंड वरीड, ही शेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टमोरो मॉर्निंग, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसे जा तो वापस ले जाएंगे जा कहीं छुपा देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड, लेकिन उसकी आवाज़ में बिल्कुल चिंता नहीं थी। आई न्यू ही हैड हाइड हिम, ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, और मुझे पता था कि ये इस घोड़े को पक्का छुपाएगा, वापस तो ये नहीं करने वाला है। ही डिडंट साउंड वेयर विल वी हाइड हिम, तो हम इसे कहाँ छुपाएंगे, मैंने पूछा। आई नो अ प्लेस, ही शेड, मुझे एक जगह का पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई शेड, मैंने पूछा कि तुमने कब से चुराया है इस हॉर्स को। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी and he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he know how much I longed to ride. लेकिन वो कहता है कि इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, ये मुझे अचानक से मिल गया। एंड ही हैड बिन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग्स राइड्स, उसने आज सुबह ही इसकी कुछ राइड्स ली थी। और हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, ये सिर्फ आज सुबह ही मेरे पास आया है क्योंकि इसे पता था कि मैं कितना क्रेज़ी हूँ इस चीज़ के बारे में, मेरी कितनी बड़ी इच्छा है इसकी राइड करना। हु शेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही शेड, हु शेड, तो वो कहता है कि कौन कहेगा चोरी के बारे में कुछ भी घोड़े को चुराने के लिए। एनी हाउ, कुछ भी हो। आई शेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मैंने कहा कि तुम बताओ कि तुम कहाँ से कब से इसकी जो सवारी है इस घोड़े की कर रहे हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड आई विल प्रिपेयर इट्स सेकेंड पार्ट ऑल्सो।